भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा, महान वीरों की महान शौर्य गाथा। जब 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटा दी। तारीख 1 जनवरी 1818, स्थान भीमा नदी के किनारे, कोरेगांव, पुणे, महाराष्ट्र। पेशवा सेना के तादाद को देखकर दुश्मनों के रूह कांप जाते थे। उस दिन पेशवा सेना की तैयारी देखकर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने यह कहा कि हमारी हार निश्चित है। युद्ध प्रारंभ हुआ। महार सैनिक भूखे शेरों के भांति पेशवाओं पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवाओं पर भारी पड़ रहे थे। मुट्ठी भर महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटा दी। 12 घंटे तक चले इस भयंकर भीषण युद्ध में पेशवाओं ने घुटने टेक दिए। इतिहास के इस लड़ाई को साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज जब भारत में अपने पांव जमा रहे थे और पेशवाओं पर हमला करने की योजना बना रहे थे, यह समाचार जब महारों को मिली तो महारों का एक दल पेशवा बाजीराव द्वितीय से मिलने गया और उनसे आग्रह किया कि आप हमें अपनी सेना में शामिल कर लें और हमारा ऊपर जो अत्याचार है उसको बंद करें। हमें शूद्र की जिंदगी जो जी रहे हैं उससे हमें छुटकारा दें। हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन पेशवाओं ने इस आग्रह को ठुकरा दिया, बल्कि और अधिक अत्याचार उनके ऊपर प्रारंभ हो गया, जिससे वे क्षुब्ध हो गए। जब यह बात अंग्रेज़ों को पता चली कि चमारों के ऊपर, महारों के ऊपर मानवीय अत्याचार पेशवाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो उन्होंने महारों से मिलने की योजना बनाई और एक अलग रेजिमेंट, महार रेजिमेंट बनाया गया, क्योंकि स्वर्ण तथा अन्य जाति के लोग शूद्रों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, वे उनसे संबंध नहीं रखते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अलग से महार रेजिमेंट बनाई थी। असल में महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज़्यादा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और भेदभाव का बदला लेने की ललक थी। इस तरह महारों ने अपने अपमान का बदला पेशवाओं से लिया। जो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। इस युद्ध में मारे गए महान सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक मीनार बनाया गया, जिसे भीमा कोरेगांव स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उस सैनिकों के नाम खुदे हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया था। मुख्य धारा के मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते हैं, क्योंकि जहां पर एक घटना दलितों की एक शौर्य गाथा है, तो मनुवादियों के मुख पर एक कालिख। बहुजन समाज के लिए इस घटना, इस वीरता को जानना अति आवश्यक है। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब के इस पहल से करोड़ों दलितों को इस बात से प्रेरणा मिली, जो दलित पहले खुद को कमज़ोर और हीन समझते थे, अब उन्हें पता चला कि इतिहास में उनके लोगों ने भी अदम्य साहस दिखाया है। यह दलितों को अपने ऊपर गर्व करने वाली बात थी। धीरे धीरे 1 जनवरी को दलित भीमा कोरेगांव में जुटने लगे। आज हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी इस जश्न को अंग्रेजों की जीत का जश्न बताकर दुष्प्रचार करते हैं। वो पूछते हैं कि आज़ाद भारत में अंग्रेजों के जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इस सवाल के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव के इतिहास की लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश करते हैं, जबकि भीमा कोरेगांव की लड़ाई
अंग्रेजों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह लड़ाई पेशवाओं के खिलाफ महारों के गुस्से की जीत थी। इस लड़ाई को बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करके शेयर सबको करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।